अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 67 है ऑन स्टैटिस्टिक्स और हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को। इसमें आज हमारा 6th लेक्चर है और स्टैंडर्ड डिविएशन में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को। वेरिएंस एक इम्पॉर्टेंट मेजर है डिस्पर्शन का या वेरिएशन का। चूँकि इसका गहरा एक ताल्लुक़ है स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, तो इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन में ही स्टडी करते हैं और इसकी जो फार्मूला है और ये जो कंसेप्ट है इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से ही हासिल किया जाता है। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड डिविएशन में ही स्टडी किया जाता है, अलग से इसको स्टडी नहीं किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि वेरिएंस का मतलब क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट के लिए जो फार्मूला यूज़ होती है वो कौन सी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो वेरिएंस है इसका मतलब क्या है और पहले हम फोकस करेंगे ऑन टेक्निकल मीनिंग। तो टेक्निकली हम वेरिएंस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपने एक बुनियादी नुक्ता जो याद रखना है वो है कि वेरिएंस इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 4, तो वेरिएंस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 16, क्योंकि आपने वेरिएंस में 4 का स्क्वायर जो है वो लेना है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वेरिएंस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम फिर पहले स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसका स्क्वायर लेंगे, तो तब जाके वेरिएंस का वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस के वैल्यू को, लेकिन एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू को नहीं कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट हमारा जो प्रोसेस है वेरिएंस में वो स्टैंडर्ड डिविएशन से लेस कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि उसमें कम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के मुकाबले में। वो कैसे, तो वो बात आपने यहाँ पे समझनी है। देखिए ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ओके, और इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये जो हमारा x है यहाँ पे स्मॉल x, इट इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स बार। यानी कि ये जो डिविएशंस होती हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, तो इसके लिए हम स्मॉल x लिखते हैं और फिर हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की जो डिविएशंस होंगी फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन उनके स्क्वायर्स लेते हैं और उनकी समेशन हम लेते हैं। तो हमारा ये जो वैल्यू है समेशन ऑफ x स्क्वायर वो सामने आ जाता है। बहरहाल जो बुनियादी नुक्ता यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि ये है फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे जो बुनियादी बात हमने समझनी है वो ये है कि अभी अगर अब हमने वेरिएंस का वैल्यू हासिल करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पे भी जो है यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मूला पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला हमारी जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी क्योंकि हमने इस पे स्क्वायर लगाया। लेकिन जब इसमें हम स्क्वायर लगाते हैं तो एक जो मॉडिफिकेशन इसमें पैदा हो जाती है वो ये है कि ये जो स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो हमारे सामने जो फॉर्मूला रहती है वो रहती है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यानी कि हमें पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमें बस ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है वेरिएंस में। तो वेरिएंस इसलिए जो है इसमें एक स्टेप हम पहले ही रुक जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के मुकाबले में। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वैल्यू आपके लिए जो है ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके लिए 4 निकला। ठीक है, फिर जो है ये अंडर रूट 4 है, लेकिन ऊपर से आपने जब वेरिएंस निकालना है तो आपने स्क्वायर इसका निकालना है, तो ये बनेगा 4 × 4 हो गया 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 वो कितना बनेगा, वो 4 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और ये अंडर रूट जो है वो हम कैंसिल आउट कर जाएंगे और हमारा 4 बीच में रह जाएगा। तो बहरहाल ये है फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, जनरल फार्मूला फॉर वेरिएंस।
बेसिक फार्मूला फॉर वेरिएंस। तो इसके ज़रिए से हम वेरिएंस का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएंस। तो पहले हम ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर इसको हम इलॉबरेट करते हैं। द अर्थमेटिक मीन यानी कि वेरिएंस क्या है? वेरिएंस है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ a distribution from arithmetic mean। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जो है इन स्टेप्स में समझ सकते हैं। आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो हो गया ये स्टेप अर्थमेटिक मीन। दूसरा स्टेप ये है कि आपने फिर डिविएशंस को कैलकुलेट करना है फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। लेकिन आपने तो एक नहीं निकालना है, आपने सब की सब डिविएशंस को स्क्वायर करना है। ठीक है, सब की सब डिविएशंस को स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लिखेंगे। और चौथा स्टेप जो है, आप अब इन जो भी सब डिविएशंस है इनका अर्थमेटिक मीन अब आप हासिल करेंगे। यानी कि आपने लिखना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से आपके लिए अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ये वैल्यू हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है और इस चीज़ को हमने यहाँ पे यानी कि पहले ही देखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, स्टडी किया, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि भाई ये जो वैल्यू हमने हासिल किया समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसका अब हमने रूट वैल्यू निकालना है। तो उसके ज़रिए से हमारे लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू सामने आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन हासिल करने के लिए यहाँ तो वेरिएंस के लिए 4 स्टेप्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन हासिल करने के लिए आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी ये 4 स्टेप्स हैं और ये वेरिएंस के लिए भी ये 4 स्टेप्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए और एक एडिशनल स्टेप है, वो ये वाला स्टेप है कि आपने रूट वैल्यू लेना होता है। ठीक है, तो अब वेरिएंस में ये रूट वैल्यू आपको नहीं लेना होता है, बस ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। तो अब जो वेरिएंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन से तरीके हैं हमारे सामने? तो चूंकि ये देखिए यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक तो सेम है जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन में है, बस ये स्टेप हम जो है वेरिएंस में फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भी मेथड्स हमने फॉलो किए इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वही मेथड्स हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ वेरिएंस, जैसे कि डायरेक्ट मेथड है या एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये ओबियसली इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए होते हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे कि ये जो मेथड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डायरेक्ट मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए ये क्या बनता है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए क्या फार्मूला यूज़ होती है और फिर कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए क्या फार्मूला यूज़ होती है। तो अब अगर हम डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे तो अभी जो हमने फार्मूला यूज़ की समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही फार्मूला है डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए तो फिर समेशन ऑफ एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और अगर कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए तो ये फार्मूला चेंज नहीं होगी, स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। हाँ, यहाँ पे आपको मैंने इससे पहले भी बताया स्टैंडर्ड डिविएशन में ये जो x है यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू m माइनस एक्स बार, यहाँ मिड पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, तो ये रही बात डायरेक्ट मेथड की। अब अगर हमने जो है जो हम करते हैं अस्यूम्ड मीन मेथड या जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, अगर ये हम फॉलो करेंगे तो उस वक्त हमारे लिए फार्मूला क्या बनेगी? तो हमारे लिए फार्मूला जो होगी वो होगी समेशन ऑफ यस डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए माइनस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए तो बस हमने डी एक्स के आगे एफ लगाना है, तो ये बनेगा समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए और फिर जो कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें भी यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और अगर हमने अब स्टेप डिविएशन मेथड यानी कि फॉलो करना है तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ डी एक्स
डी एक्स डैश, यहाँ पे डी एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय सी। ये एक्स डैश जो है इट इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ पे उसी सी को हम फिर वापस रिटर्न करते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ठीक है, फार्मूला होती है। तो अब अगर हमने जो है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ये करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन, और इसका होल स्क्वायर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी फार्मूला को हम जो है हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा तो ये फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन अंदर से डिफरेंस है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम यहाँ पे m माइनस एक्स बार करते हैं। यहाँ पे जो ये dx है इट इज़ इक्वल टू एक्चुअली व्हाट, इट इज़ इक्वल टू x माइनस ए। हम यहाँ पे अस्यूम्ड मीन लेते हैं, इसीलिए इसको हम अस्यूम्ड मीन कहते हैं, और वो चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। तो ये है एक्चुअली जो डिफरेंट फार्मूलाज आप यूज़ करते हैं जो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फार्मूला आपके सामने हैं, डिफरेंट फार्मूलाज आपके सामने हैं, इनका हमने इस्तेमाल किया है स्टैंडर्ड डिविएशन में, तो इसलिए हम इन सब को रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड इनको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बस हम डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वेरिएंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसके वैल्यूज़ हमारे सामने हैं, x के वैल्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे है। तो पहला स्टेप अब हमने क्या फॉलो करना है, तो अगर आप यहाँ पे याद रखा होगा आपने, पहले हमने x बार का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो x बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे ये आता है 125 डिवाइड बाई 5, तो ये 25 यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो फिर हम आगे क्या करते हैं, तो आगे हम करते हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए, ये x का वैल्यू निकालेंगे, छोटे x का वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगा, तो वो होगा 10 माइनस 25, ये 10 है, ये 25 है, यहाँ पे है 18 माइनस 25, फिर है 25 माइनस 25, फिर है 32 माइनस 25, फिर है 40 माइनस 25। तो इनके वैल्यूज़ हमने अभी हासिल करने हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो होगा -15, यहाँ पे -7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे -15। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि इनके स्क्वायर्स हमने लेने हैं, तो स्क्वायर्स लेंगे यहाँ पे। तो ये बनेगा 225, ये बनेगा 49, ये बनेगा 0, ये बनेगा 49 और ये बनेगा 225। तो टोटल अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 548, ठीक है। तो जो फार्मूला है आपके सामने, अब आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, देखिए ये फार्मूला है हमारी। तो फार्मूला यहाँ पे आप लिखेंगे, वेरिएंस इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इट इज़ इक्वल टू नाउ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है 548, तो यहाँ पे लिखिए आप 548 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, क्योंकि n तो है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 एंड 5, तो n इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू सामने आ जाता है वो है 109.6। तो ये है वेरिएंस का वैल्यू फॉर दिस डेटा सेट, इट इज़ 109, ठीक है। तो 109.6 इसका वैल्यू हमारे सामने आ जाता है। तो अब हम जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जब डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो हम लिखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो दैट मीन्स कि हमें समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, समेशन ऑफ एफ चाहिए। तो ये डेटा है हमारे पास, तो ये समेशन ऑफ एफ दिया गया है, एफ एक्स हमें चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 1s are 5, 2 10s are 20, 3 20s are 60, 4 10s are 40,
10 5 5 और 25। तो यहाँ पे जो वैल्यू सामने आ जाता है दैट इज़ इक्वल टू 150। तो 150 डिवाइडेड बाय 50 इट इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा वैल्यू जो अर्थमेटिक मीन का यहाँ सामने आ जाता है दैट इज़ इक्वल टू 3। अब हमने x का वैल्यू लेना है, x स्मॉल x का वैल्यू, तो दैट ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये कितना दूर है फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 - 3, यहाँ पे 2 - 3, यहाँ पे 3 - 3, यहाँ पे 4 - 3, यहाँ पे 5 - 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे, और अभी देखते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या आते हैं। ये बनता है -2, ये -1 0 1 एंड 2, लेकिन इनके स्क्वायर्स हमने लेने हैं जैसा कि फार्मूला में हमने देखा। तो ये 4 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 0, ये 1 और ये 4। लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जो फार्मूला हमारी है वो क्या है, वो है समेशन ऑफ f(x²). तो इसलिए हमें यहाँ पे चाहिए f(x²) जो यहाँ पे है। तो ये x² है, ये f है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 से कीजिए तो 20 बनेगा, और फिर 10 को 1 से कीजिए तो 10 बनेगा, 20 को 0 से कीजिए तो 0 बनेगा, 10 को 1 से तो 10 बनेगा, और फिर 5 को 4 से तो 20 बनेगा। तो टोटल ये वैल्यू सामने आ जाता है 60, यानी कि समेशन ऑफ f(x²) जो है वो 60 आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में डालते हैं वेरिएंस इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ f स्मॉल x² डिवाइडेड बाई n। तो ये बन गया हमारा 60 डिवाइडेड बाई हाउ मच 50। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 1.2 है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू है 1.2। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ पे, और कंटिन्यूस सीरीज़ में आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल करने के लिए हमने करना होता है समेशन ऑफ fm डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। तो यहाँ चाहिए हमें समेशन ऑफ fm। तो ये है x, ये है f, अभी हम m का वैल्यू देखेंगे। तो ये 5 है क्योंकि क्लास का जो मिड पॉइंट है वो है 5, इसका 15 है, तीसरे का 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है। आपको चाहिए लेकिन fm, तो यहाँ पे हम लिखेंगे fm। तो ये 25 बन जाएगा, ये 150 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 500। ठीक है, ये बन जाएगा 350, तो ये बनेगा 350, और ये बनेगा 225। तो 5 5 25, 5 4 20, और यस। तो ये टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1250 बनता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 हैं। तो यहाँ पे डालेंगे इट इज़ इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय 50। तो ये और ये कैंसल, 5 1s आर 5, 25 आर 25। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू सामने आ जाता है अर्थमेटिक मीन का वो 25 है, 25। तो अब हमें चाहिए क्या, अब हमें x चाहिए स्मॉल x, दैट इज़ इक्वल टू x माइनस x बार। ठीक है, तो वैल्यू क्या है फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए, सॉरी ये x नहीं है m है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 25, फिर लिखेंगे 15 माइनस 25, फिर लिखेंगे 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, और 45 माइनस 25। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -20, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना 20 आएगा यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब x² का वैल्यू क्या है। ओब्वियसली ये बनेगा 400 प्लस होगा, और ये 100 होगा, ये 0, ये 100, और ये 400। लेकिन फार्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली समेशन ऑफ f इंटू x² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यानी कि f(x²) हमें चाहिए। तो यहाँ पे तो x² हो गया, ये f है, ये x² है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f(x²). तो यहाँ पे हम लेते हैं f(x²). तो यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2000 बन जाएगा, 10 को 100 के साथ तो ये 1000 बन जाएगा, 20 को 0 के साथ तो 0 बन जाएगा, 10 को 100 के साथ तो 1000 बन जाएगा, और 5 को 400 के साथ तो 2000 बन जाएगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे समेशन ऑफ f(x²) तो ये 6000 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वेरिएंस इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ f(x² डिवाइडेड बाय n। तो दैट इज़ इक्वल टू,
ये f(x)² का वैल्यू क्या निकला, समेशन ऑफ, तो इट इज़ इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 50। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6000 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू सामने आता है तो ये कट जाएगा और ये 120 बनेगा। तो हमारा जो वैल्यू सामने आ गया वो क्या है, वो है 120। तो इस तरीके से हम, जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से हमने जो है वेरिएंस के वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक स्टेप हमने कम ही इसमें करना है स्टैंडर्ड डिविएशन के मुकाबले में, इजाफा इसमें कुछ नहीं करना है, बल्कि कम ही इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि अगर वेरिएंस का वैल्यू जो है, सपोजिंग 2 डेटा सेट्स है ए और बी, तो अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल वेरिएंस का इसके लिए 100 आ जाता है, इसके लिए 50 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्पर्शन कम है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कम है, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे कम है, और यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जितना वेरिएंस का वैल्यू ज़्यादा आएगा उतना हम समझेंगे कि डिस्पर्शन ज़्यादा है और यूनिफॉर्मिटी उतनी कम है। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन कि वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि डिस्पर्शन का वैल्यू इसके लिए यानी कि क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये तो तरीका वही है जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन में यूज़ करते हैं। तो अभी अगर आपने जो है स्टेप डिविएशन शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, तो ये फार्मूलाज को आपने यूज़ करना है जो हमने पहले ही किया हुआ है प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन में, उसी को यहाँ पर रिपीट करना है। तो स्टेप डिविएशन मेथड में भी वही प्रोसेस रिपीट करना है, एक स्टेप कम ही करना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है। यानी कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन से कम कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है वेरिएंस का वैल्यू हासिल करना। तो आई होप कि ये जो बेसिक इशू है वेरिएंस का, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं और कौन कौन से मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ख़ास तौर पर आज हमने ये देखा कि इंडिविजुअल डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से हम जो है वेरिएंस के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।